हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी संख्या में अगर 21 जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि अगर हमने संख्या मान ली x, अगर हम इसमें 21 जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है ना वो कितना हो जाएगा, 137 1/2%। ठीक है, अब हम जो इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे पहले तो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 275/200। ठीक है, और इसको काटने के बाद हमारे पास आएगा 11/8। अब आप देखिए कि हमारे पास ये 11 कब आया है, जब हमने 8 में कितना जोड़ा है, 3। ठीक है, जो ये संख्या माननी है ना हमने x, ये हमारी ये 8 काउंट होगी, यानी कि 8 को हमें संख्या लेकर चलना है। ये 11 कब आया है, 8 में 3 जोड़ने के बाद। ठीक है, यानी कि 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 21। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 7। हमने संख्या क्या मानी थी, 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वो एक्चुअल में नंबर था यानी संख्या थी वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं, लेकिन हम उनका मेथड भूल जाते हैं, इसलिए वो स्किप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया है कि जो 220 है वो 400 से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, 180 कम है, किससे पूछा गया है, 400 से, तो 400, और हमें परसेंट में बताना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको काटिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास अच्छा कि 16 और 2 इधर, यानी कि 45%। 220 जो है ना 400 से 45% कम है। ठीक है, अब इसी तरह का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दो संख्याएं हैं, वो किसी तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, 20% और 25%। तो हमें बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, पहले वाली 20% है और दूसरी वाली 25% कम है, किससे, किसी तीसरे नंबर से। तो जिससे पूछा गया है हम उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, पहले वाली से कितनी कम है, 20%, यानी कि कितनी होगी, 80। दूसरी वाली कितनी कम है, 25%, यानी 100 में से 25 कम, यानी 75%। ठीक है, हमें पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, यानी 80 जो है वो 75 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 4 8 32, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं जितना आप चाहो। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करके क्या आएगा, इसको काटने के बाद आपका आएगा ये। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जिससे पूछा गया है उसको 100 मानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, यानी कि कोई संख्या है x, उसका 18% 75 के 12% के बराबर है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 100 से हमें 100 को काट देंगे। ठीक है, और अब इसको काट के हमारे पास आ जाएगा
ठीक है, 25 दूनी 50, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50%। आपको अगर चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 50 का 18% जो है 75 के 12% के बराबर है। अब इसको काट के देखो, ठीक है। ये देख, ये आ गया आपका, इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, यानी कि दोनों जो है बराबर हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें पूछा गया है कि P जो है S से 6 गुना बड़ा है, ठीक है, यानी कि P कितने गुना बड़ा है, 6 गुना। अब 6 गुना बड़ा कब होगा, जब S हमारे पास 1 होगा, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, S जो है P से कितने % कम है, यानी S इससे कितनी कम है, 5%, यानी सॉरी 5। हमें पूछा किससे गया है, P से। P कितना है, 6, और परसेंट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास, 83 सही 1/3%, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। P जो है S से 6 गुना बड़ा था, इसलिए हमने 6 मानना है। अब आप कहोगे कि यहाँ 1 क्यों मानना है, देखिए 6 हमारे पास तभी होगा ना अगर यहाँ 1 होगा। अगर हम यहाँ 2 लेकर चलते तो 2 का 6 गुना यानी कि तब तो 12 होता ना। अब इसको काट के भी हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा, इसलिए हमने P को 6 और इसको 1 लिया है। और इसमें इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें क्या कहा गया कि किसी संख्या को हमें 3/5 से गुणा करना था, लेकिन 7/4 से कर दिया गया, तो जो रिजल्ट है उसमें बताओगे कितने % चेंज हुआ है, ठीक है। देखिए गुणा किससे करना था, 3/5 से किसी संख्या को, ठीक है, लेकिन हमने किससे किया, 7/4 से। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20, ठीक है। और अगर हम इसको काट के देखते हैं तो ये आएगा 12 और ये आएगा 35, यानी रिजल्ट में देखो कितना चेंज हुआ है, 23, ठीक है। ये 12 से 35 कितने बड़ा है, 23 बड़ा है ना। तो बस हमें यही बताना है कि 23 चेंज हुआ है और पहले कितना था, 12, तो 12 को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये % में चेंज हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 191 सही 2/3%, ठीक है।